आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत समाज में एक साथ जागरूकता लाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय जागरूकता अभियान के अंतर्गत तहसील विधिक सेवा समिति गौहरगंज द्वारा सामुदायिक भवन ओबेदुल्लागंज में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया, जिसमें सुरेखा मिश्रा अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति न्यायालय गौहरगंज एवं न्यायाधीश गौरव अग्रवाल द्वारा समाज से उपेक्षित वर्ग किन्नरों को उनके अधिकार के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया गया और किन्नरों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शासन द्वारा उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं को बताया गया। कार्यक्रम में उपस्थित न्यायाधीशों द्वारा समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त करने और शासन की योजनाओं का लाभ लेने में आ रही जन समस्याओं को कैसे समाप्त किया जा सके, उसके विषय में जानकारी भी दी गई। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा साथ ही चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया गया। शिविर में उपस्थित लोगों को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 15-100 से अवगत कराया गया एवं अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु उक्त नंबर उपयोग करने की सलाह भी दी गई। साथ ही उक्त कार्यक्रम में आई सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संगीता यादव द्वारा उपस्थित लोगों को आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में अंतर्गत चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। देखिए, ये आज़ादी के जो 75 साल पूरे होने पर ये 2 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक हम लोगों हमारे जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण उनकी ओर से प्रत्येक गांव-गांव में, हर तहसील में, हर छोटी-छोटी जगह जहां हम पहुंच सकते हैं वहां जाकर हम उनकी जो लोग हैं उनकी जो योजनाएं जिनको उनका लाभ नहीं मिल पाता है उनकी योजनाएं उनको बताना, उनकी समस्या सुन के उनके निराकरण का प्रयास किया जाने का हमारा प्रयास रहा है। और इसी तारतम्य में आज जो है हम लोगों ने यहाँ जो विधिक अपने यहाँ शिविर लगाया है उसका उद्देश्य यही है कि वे सभी, जैसे कि बहुत से अछूते विषय हैं जैसे ट्रांसजेंडर का जो है उनका जो उनकी समस्याएं हैं या उनको समाज में जो मुख्य धारा में जोड़ना है उनके क्या अधिकार हैं उससे उनको परिचित कराना, और बहुत सी ऐसी आपदाएं जो प्राकृतिक हैं और जिसमें उनके क्या अधिकार हैं, उन आपदाओं से वो कैसे उबर सकते हैं, उन सभी की जानकारी देना। और आज जैसे आप सब देख रहे हैं ऐसे लोग जिनकी समस्याएं कहीं और सुनी नहीं जा रही हैं, उनसे हम उनकी समस्या देख सुनकर उनसे आवेदन लेकर उसके निराकरण का भी प्रयास करेंगे। जो आज आवेदन आपके पास समस्याओं के आवेदन आए हैं जिनमें जो जिम्मेदार जो विभाग है उन्होंने उनके केस में जो आवेदन आए हैं किस तरीके से? देखिए, हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन से मैडम आई हैं, जो हमारी सचिव महोदया हैं मैडम संगीता यादव, वो आई हैं हमारे साथ। वो इन सभी आवेदन को अपने साथ लेकर जाएंगे और जो संबंधित विभाग हैं वहाँ पर वो इस आवेदन को भेजा जाएगा और जो खुद उनके द्वारा निराकृत किया जाएगा वो उस कर सकती हैं, वो उसका उनके द्वारा प्रयास किया जाएगा। आगे इस संबंध में मैडम स्वयं जानकारी देंगी। मैम, जैसे कि एक सवाल और था मेरा, जैसे कि न्यायालय आज खुद जनता के बीच आ चुका है, हाँ, तो उसमें अब जो लोगों की समस्याएं हैं, अगर जैसे कि आप लोग जैसे कि शिविर आज लगा है ये, और इसके बाद अगर आपसे कोई शिकायत करनी हो मैम, तो ये आम जनता आज तक कैसे पहुंचे? देखिए, जैसा कि मैडम ने अपनी स्पीच में पहले ही बताया था कि हमारे यहाँ जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, तहसील में तहसील विधिक सेवा समिति जिसकी मैं स्वयं अध्यक्ष हूँ, मैडम अपने जिले के विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हैं। यदि मैडम कोई व्यक्ति यदि वहाँ जिला रायसेन में नहीं जा सकता तो हमारे जो समिति है विधिक सेवा समिति गौहरगंज, वहाँ भी आवेदन दे सकता है और उसको जो संबंधित जहाँ पर सुनवाई के लिए भेजना है वहाँ हम उसको भेज सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे यहाँ जो अभी जैसे अगला जो हमारे बीच समय पर हमारे लोक अदालत लगती हैं उसमें भी हम प्रयास करते हैं, कुछ प्री लिटिगेशन के प्रकरण होते हैं उस पर विचार करते हैं। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है और वो अपने समस्याओं से परेशान है तो वो हमारे सामने यहाँ से ले सकता है या फिर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में ला सकता है। उसके अलावा मैडम ने जैसे कि बताया भी था, जिला की हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण का नंबर है मैडम 15100, वहाँ भी कर सकता है और लीगल एड का। और उसके अलावा जो मैडम बोला था कि ऐप डाउनलोड करके वहाँ डायरेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं, वहाँ भी आप ये अपनी समस्या आपसे अवगत करा सकते हैं। इंडिया अवेयरनेस आउटरीच प्रोग्राम के तहत गौहरगंज तहसील में 2 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें से एक मंडीदीप में किया गया है और एक आज ओबेदुल्लागंज में। इसी कड़ी में आगे हम 9 तारीख को ग्राम इमलिया में जाएंगे नूरगंज में, 21 तारीख को हम अक्टूबर महीने में सामुदायिक भवन सुल्तानपुर में जाएंगे, 26 अक्टूबर को ग्राम दाहोद नूरगंज जाएंगे, 1 नवंबर को हम ग्राम धामधूसर जाएंगे, 7 नवंबर को उपजेल गौहरगंज में, 8 नवंबर को दोबारा उपजेल गौहरगंज में और 9 तारीख को हम
सतलापुर से इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और 9 तारीख को सतलापुर में कैंप के बाद में एक साइकिल रैली भी निकाली जाएगी जो भोजपुर तक जाएगी। इसमें 9 तारीख से 14 तारीख तक उसके बाद में लीगल अवेयरनेस कैंप अभी और चलेंगे। इस प्रकार ये पूरा कार्यक्रम लगातार संचालित हो रहा है। अपील है सब लोगों से कि अपने अपने ग्राम में और उससे संलग्न साथ की जितनी पंचायत हैं सभी लोग उन कार्यक्रमों में शामिल हों, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करें और लोगों को जागरूक करें। आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष भारतवर्ष अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और उसको एक विशेष प्रयोजन दिया है भारत सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन करके। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के इसी भाग के रूप में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा 2 अक्टूबर 2021 से लेकर 14 नवंबर 2021 तक पैन इंडिया अवेयरनेस एंड आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले और प्रत्येक तहसील में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है एक साथ संपूर्ण भारतवर्ष में जागरूकता, विधिक जागरूकता लाना और जो हमारे ज़िले तहसील स्तर के और जो गांव का जो बहुत ही दूर दराज का गांव है उसके अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर विधिक जागरूकता की लहर पैदा करना। तो पैन इंडिया अवेयरनेस का अर्थ है अखिल भारतीय जागरूकता, एक साथ पूरे भारतवर्ष में एक साथ जागरूकता। और आउटरीच प्रोग्राम है कि सुदूर ग्रामीण अंचल के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर अपनी बात रखना। तो इसी तारतम्य में जैसा कि मैंने बताया कि अखिल भारतीय जागरूकता एवं पहुंच कार्यक्रम है, तो पूरे भारतवर्ष में 2 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक प्रत्येक तहसील प्रत्येक जिले में इस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं, न केवल मध्य प्रदेश में। इसी कड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन भी अपने आयोजन कर रही है। 2 अक्टूबर को इसका शुभारंभ जिला रायसेन में हुआ था और वहां से प्रभात फेरी निकाली गई थी। इसके अलावा कल हमारा पहला कैंप गौहरगंज में मंडीदीप में हुआ था, दूसरा कैंप आज यहाँ आयोजित किया गया है। इसके बाद निरंतर हमारे डेली विधिक जागरूकता कैंप विभिन्न समस्त तहसीलों में और जिला मुख्यालय रायसेन में है। एक विशेष बात ये कि ये विधिक जागरूकता कैंप छोटे लेवल पर है। इसके अलावा 10 अक्टूबर को ग्राम देवरी उदयपुरा में, 11 अक्टूबर को ग्राम फतेहपुर बेगमगंज में, 9 अक्टूबर को ग्राम चैनपुर सिलवानी में और 9 नवंबर को ग्राम चैनपुर सिलवानी में और 14 नवंबर को ग्राम आमखेड़ा गैरतगंज में विशाल मेला कैंपों का आयोजन किया गया है। इन मेला कैंपों में समस्त शासकीय विभाग अपना स्टॉल लगाएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का भी वहां पर स्टॉल रहेगा। सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और सभी शासकीय विभाग आम जन को वहां अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। यदि कोई व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति वहां आता है, अपनी समस्या बताता है, यदि हाल के हाल वही निराकरण हो सकता है तो हम उनका वहां निराकरण भी कर देंगे और ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर आवेदन लेकर आगे उसमें कार्रवाई करेंगे। तो मेरी समस्त रायसेन जिले की जनता, विशेषकर जिन तहसीलों में ये आयोजन हो रहे हैं विशाल मेला कैंपों की, उनसे अनुरोध है, अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में आएँ और इन मेला कैंपों का लाभ लें। इसके अलावा इन 4 मेला कैंपों के अतिरिक्त जो डेली विधिक साक्षरता शिविर हो रहे हैं उनका पूरा हमारा प्रोग्राम चॉकआउट हो चुका है। वो प्रोग्राम आपको तहसील विधिक सेवा समिति से मिल सकता है कि किस दिन किस तहसील में कहाँ प्रोग्राम है। हम जिला विधिक सहायता अधिकारी हैं, वो आपको जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से भी आपको जानकारी